नमस्ते, नमस्कार। स्वागत है आपका इस फेसबुक लाइव में। मैं हूं आरजे कार्तिक और आज हम बात करने जा रहे हैं कि पेट का कैसे रखें ध्यान। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर काफी लोगों ने कहा कि इस पर आप बात कीजिएगा और एक्सपर्ट से हमें मिलवाइएगा। तो आज ऐसे एक एक्सपर्ट हमारे साथ में जुड़े हैं। इटर्नल हॉस्पिटल से डॉक्टर कपिलेश्वर विजय साहब हमारे साथ जुड़े हैं और डॉक्टर साहब के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब डायरेक्टर एंड एचओडी हैं गैस्ट्रो सर्जरी एंड मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी। तो बहुत सारी सर्जरीज ये करते हैं। पेट की बीमारियों की जब बात आती है तो कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो सर्जरी तक चली जाती हैं, कैसे वो सर्जरी बड़ी आसानी से हो जाती है, सब पर बात करेंगे। और उससे पहले बात करेंगे कि पेट का ध्यान कैसे रखें, क्या करें, क्या खाएं कि हमें ऐसी बीमारियां ही ना हो जो हमें हॉस्पिटल तक ले जाएं। तो कैसे आप फिट एंड फाइन रह सकते हैं। ये जो लाइव सेशन है इसके दौरान अगर आपके पास में कोई सवाल है, आपको लगता है कि आपको कोई सवाल भेजना है तो आप वो सवाल यहां भेज दीजिएगा। उस सवाल को मैं पढ़ करके जो है डॉक्टर साहब से पूछूंगा और वो आपको जो है जवाब देंगे। इसी के साथ पेट की बीमारी, पेट दर्द एक ऐसा जो है बहाना रहा है बचपन से। जिन्होंने स्कूल में छुट्टियां ली होगी तो पेट दर्द हो जाता है और हम छुट्टी मार लेते थे। बचपन में बड़ा जो है साधारण तरीका लगता था, सिंपल तरीका लगता था। और सिंपल तरीका ये होता था कि पेट दर्द हो रहा है जी, छुट्टी चाहिए। लेकिन अब बड़े होने पे समझ में आता है कि पेट की बीमारियां जो है कितनी खतरनाक हो सकती हैं, कितना आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो आप सभी का स्वागत है और आप सभी को 2026 भी आने वाला है, उसकी भी एडवांस में बहुत सारी बधाइयां। आइए अब स्वागत करते हैं हमारे एक्सपर्ट का। हमारे साथ डॉक्टर कपिलेश्वर विजय सर जुड़े हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार हमारे इस लाइव में। और सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहूंगा कि पेट की बीमारियां आजकल इतनी बढ़ क्यों गई हैं सर, क्या आपको जो है रीजन समझ में आता है? जी देखिए, सबसे ज़रूरी जो बात हमें समझने की है वो ये है कि जो भी हम खाना खा रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं भोजन, वो हमारे जीवन शैली के साथ हमारे शरीर पर कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर छोड़ के जाता है। अगर ये भोजन के जो हमारा भोजन है अगर वो शुद्ध नहीं होगा तो हमारा पेट शुद्ध नहीं रह पाएगा और हमें तरह तरह की बीमारियां लगेगी। ना हमारा खान पान का तरीका शुद्ध रहा है। आज की तारीख में हम देखें तो हम डब्बे यानी पैकेट बंद फूड पर बहुत फोकस करने लगे हैं। चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, हर चीज इजी एक्सेस है कि हम पैकेट खोलें और पैकेट से निकली हुई चीज खा लें। लेकिन ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है और नुकसान पहुंचाती है। सो हमें सबसे पहले ये समझना है कि जो शुद्ध खाना हम हमारे घर पे खा सकते हैं उसका कोई मुकाबला नहीं है। स्वाद हो सकता है उसका थोड़ा कम लगे, लेकिन वो बाजार के खाने से 100 गुना ज्यादा बेहदमंद है और सेहतमंद है। बिल्कुल। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा और आप भी इससे अग्री करेंगे कि बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चे को सिखाते हैं कि जंक फूड नहीं खाना है, लेकिन खुद जो है रेस्टोरेंट में जाते हैं फिर वही जंक फूड ऑर्डर कर लेते हैं। ऐसे पेरेंट्स को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? जी देखिए, बच्चा वही करेगा जो देखेगा। हम उनके लिए दो यार्ड स्टिक नहीं रख सकते, दो अलग पैमाने नहीं हो सकते। उनके लिए अलग, हमारे लिए अलग। जो उनके लिए है वही हमारे लिए। बच्चा वही सीखेगा जो आप उसे सिखाएंगे या दिखाएंगे। जी। अच्छा, एक चीज मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि अभी ये कमेंट आया, इससे पहले कि मैं अगला सवाल पूछूं, ये पूछ रही है कि मेरे पेट में दर्द बराबर रहता है, गैस जो है रोजाना बनी रहती है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, गैस बनना एक आम भाषा में बहुत सारी बीमारियों का लक्षण हो सकता है, लेकिन हर लक्षण को ये समझना कि ये किसी गंभीर बीमारी से जुड़ा है, ऐसा नहीं होता है। हमारे खाने पीने में कई बार ऐसे तत्वों का समावेश होता है जो गैस ज्यादा बनाते हैं, जैसे बेसन हो गया, मैदा हो गया, तली फली चीजें हो गई, सोडा हो गया, एक्सेसिव टी, कॉफी, अल्कोहल, स्मोकिंग का कंजप्शन है, स्ट्रेस लेना, पेन किलर मेडिसिन लेना, ये सब भी कारण होते हैं एक्सेसिव गैस के। अगर इनमें से कोई आपकी जीवन शैली में है जो आपको लगता है ज्यादा है तो उसे कम करें, और अगर फिर भी नहीं होता है तो बेहतर है अपने नजदीकी डॉक्टर से एक बार सलाह मशवरा करें। बिल्कुल। एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप क्या अपनी ओर से लाइफस्टाइल लोगों को सजेस्ट करना चाहेंगे, इससे पहले कि हम थोड़ी और टेक्निकल बातें करें, सर्जरी की बातें करें। क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे कि कितनी बजे जो है शाम में भोजन कर लेना चाहिए ताकि हम जो है फिट एंड फाइन रहे, हमें दिक्कत ना हो? जी देखिए, बिल्कुल हमारे बड़े बुजुर्ग जो फॉलो किया करते थे उनका ये होता था कि 2 टाइम पूरा प्रॉपर खाना खाना और बीच में कुछ नहीं खाना। आज के टाइम पे लोग उसे इंटरमिटेंट फास्टिंग या दूसरे फैंसी नाम देके प्रमोट करते हैं। तो जो पुरानी थॉट थी कि शाम को 6-7 बजे तक हमारा भोजन हो जाना चाहिए, उसके बाद हमें कुछ नहीं खाना चाहिए, और सुबह हमारा जो एक हैवी मील है वो हम सुबह जल्दी लें, मतलब लगभग जो हमें जिसे नाश्ता बोलते हैं वो एक हैवी मील की फॉर्म में हो। बीच में हमें कुछ लेना है तो हम स्नैक्स के फॉर्म में लें। स्नैक्स मतलब फ्रूट्स हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, सीड्स हो गए, ये नट्स हो गए, ये हमें एक अच्छी एनर्जी और अच्छी गुड कैलोरीज प्रोवाइड करते हैं जो हमारी सेहत के लिए जरूरी है। बिल्कुल। अब सर मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि कौन सी ऐसी बीमारियां हैं, क्योंकि हम सर्जरी की बात करने वाले, कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो सर्जरी तक पहुंच जाती हैं और फिर जो है सर्जरी करनी पड़ती है?
जी देखिए, दो चीजें हमें समझनी है कि सर्जरी के बारे में लोगों के मन में एक बहुत बड़ा भय होता है कि ये सर्जरी ना कराएं तो बेहतर है, या हम कोई दवाई ले लें जिससे हम ठीक रहे तो बेहतर है। देखिए, जिन बीमारियों का उपचार सर्जरी है, उनका उपचार सर्जरी ही है। ऐसा कभी नहीं होगा कि जिस बीमारी का उपचार दवाइयों से हो सकता है उसके लिए आपको कोई सर्जरी की सलाह दे। लेकिन जिस बीमारी का उपचार सर्जरी से ही होना है, उसके लिए दवाइयां लेते रहना या अपनी बीमारी को इग्नोर करना, वो हमारी सेहत के लिए ही नुकसानदेह है। जो दवाइयां हम ले रहे हैं उनके अंदर भी केमिकल है, वो हमारे शरीर में जा रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, और उनका अगर सही इफेक्ट नहीं है और वो बीमारी के लिए कारगर नहीं है तो उनका कोई फायदा नहीं है। दूसरी बात, अगर हम किसी भी बीमारी को बिगाड़ते हैं, जैसे सपोज कीजिए आज किसी को पित्त की थैली में पत्थरी की बीमारी है और उसे पता है कि दर्द हुआ है मुझे, और उनको उनके डॉक्टर ने सलाह दी है कि इसका ऑपरेशन करा ले, लेकिन लोगों के मन में डर होता है ऑपरेशन करा लेंगे फिर क्या होगा, ऑपरेशन ना कराएं, दवाई ले लें। लेकिन वो बीमारी धीरे धीरे बढ़ सकती है, बिगड़ सकती है, और बिगड़ने के बाद उसका जो उपचार है वो भी जटिल हो जाएगा, कॉम्प्लिकेशंस भी खड़ी होंगी जो आपकी ओवरऑल हेल्थ को सीवियरली इम्पैक्ट करती है। ये मैं आपसे एक चीज और जानना चाह रहा था कि अभी आपने सर्जरी की बात की, लोग इस चीज से इसलिए घबराते हैं कि बहुत लंबे समय तक हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, फिर जो है हमारी जो रूटीन थी, जो हमारी लाइफस्टाइल थी, जो हमारी जिंदगी चल रही थी, वो सब गड़बड़ हो जाएगी। तो आप ये बताइए कि सर्जरीज आजकल कितनी आसान हो गई हैं और कितनी जल्दी हम बैक टू नॉर्मल लाइफ हो सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। एक समय था जब सर्जरी का मतलब होता था कि बड़े बड़े चीरे लगाए जाएंगे, पेट खोलकर देखा जाएगा कि अंदर क्या है, उसके आधार पर ऑपरेशन किया जाएगा। ऑपरेशन के बाद मरीज को कई दिन तक बोला जाता था महीने महीने तक बिस्तर पे लेटे रहे, वरना टाँके टूट जाएंगे, संक्रमण हो जाएगा, हर्निया बन जाएगा। तो उस टाइम पे मरीजों का डरना बहुत लाजमी होता था। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती चली गई, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के साथ ही साथ हमें ह्यूमन बॉडी की और अंडरस्टैंडिंग आने लगी। तो जो ऑपरेशन होने लगे वो मिनिमली इन्वेजिव, यानी कम छोटे छोटे सूक्ष्म चीरों से या और भी अलग तरीके पद्धतियों से ऑपरेशन और इलाज किए जाने लगे। उससे फायदा ये होने लगा कि हमारे शरीर पे बड़े कट नहीं लगते हैं, हमारे को जो संक्रमण या जो लंबे समय तक बिस्तर में रहने की जरूरत होती थी उससे निजात मिलने लगी है। और यही मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी की बदौलत हम आजकल बहुत ज्यादा एडवांस सर्जरीज, जो पुराने टाइम पे सर्जन भी मरीजों को बोला करते थे कि इसे मत कराओ, इसे कराओगे तो आप सेहतमंद नहीं हो पाओगे और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में फंस जाओगे, वो सफलतापूर्वक कर पा रहे हैं, हो पा रही है। बिल्कुल। एक चीज मुझे बताइए, रोबोटिक सर्जरी की बात आती है तो एक मिथ बड़ा फैला हुआ है लोगों में कि रोबोट आकर के करता हुआ, फिर डॉक्टर साहब की क्या जरूरत है। जी, जैसा भी आपसे मैंने मतलब उल्लेख किया है, बताया कि मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी मतलब जिसमें हम छोटे छोटे चीरे लगा के सर्जरी किया करते हैं। इसकी फर्स्ट एडवांसमेंट जो आई थी उसे हम लैप्रोस्कोपी या की होल सर्जरी कहा करते थे, जिसमें पेट में छोटे छोटे कट लगा के कैमरा डाल के हमारे औजारों के माध्यम से हम उनका ऑपरेशन, मरीजों के ऑपरेशन किया करते थे। जो ऑपरेशन पेट के अंदर होता था वो वही होता था जो चीरे लगा के होता था, लेकिन वो और ज्यादा दक्षता से होने लगा, कम चीरों से होने लगा, रिकवरी फास्ट होने लगी। लेकिन इस पद्धति के बाद भी हमें कहीं कुछ छूटा हुआ लग रहा था, जैसे जो लेप्रोस्कोपी के औजार थे उनकी कुछ लिमिटेशंस थी, उनको मूव नहीं किया जा सकता था स्पेसिफिक एंगल्स में, तो वो सर्जरीज, कई जटिल सर्जरीज में हमें मुश्किलें आती थी। और नॉर्मल सर्जरीज में भी कई बार ऐसा लगता था कि ये सर्जरी और बेहतर तरीके से की जा सकती थी। इसी सर्जिकल एडवांसमेंट में एक नई टेक्नोलॉजी आई है जिसे कहा जाता है रोबोटिक सर्जरी। ये एक्चुअली रोबोटिक सर्जरी नहीं है, ये रोबोट असिस्टेड सर्जरी है। इसमें एक सर्जिकल इक्विपमेंट है जिसका कंट्रोल सर्जन के पास है, सर्जन अपने हाथों से उसे पूरा कंट्रोल करता है, लेकिन जो उसके इंस्ट्रूमेंट्स है, उसका जो विजन है वो बहुत ज्यादा मैग्नीफाइड है। इंस्ट्रूमेंट जो है उसके एंगुलेशन है, जो सर्जन की एक रिस्ट है, जो हम हाथ के मूवमेंट है, जो लेप्रोस्कोपी में कर पाना संभव नहीं था वो इसमें कर पाना संभव है। तो सर्जरी और प्रिसीजन से होने लगी, जो पहले लेप्रोस्कोपी थी उससे भी ज्यादा प्रिसीजन आने लगा, उससे भी जल्दी रिकवरी होने लगी, और पेशेंट को कम ब्लड लॉस के साथ एक फास्ट रिकवरी का फायदा मिलने लगा है। बिल्कुल। एक सवाल आया कि सर हम दूध पीते हैं तो उससे गैस बन जाती है, क्या इसका कोई कनेक्शन है? देखिए, कई लोग होते हैं जिनको लैक्टोज से इंटॉलरेंस होती है, मतलब लैक्टोज एक सब्सटेंस है जो दूध में मिलता है, उनके कंजप्शन से उन पेशेंट्स को गैस बनना, पेट में भारी रहना, कई बार मोशन आ जाना, जैसे डायरिया जिसे हम बोलते हैं, उस तरह के लक्षण भी आ सकते हैं। ये लैक्टोज इंटॉलरेंस का लक्षण हो सकता है। तो ऐसे मरीजों के लिए सबसे बेहतर है कि एक बार वो दूध को अवॉइड करके देखें। अगर उनको उसके बाद कोई तकलीफ नहीं होती है तो दूध को अवॉइड करना ही उनके लिए बेहतर है। बिल्कुल सर। आखिरी में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप अपनी ओर से क्या लाइफस्टाइल एक बार फिर से लोगों को सजेस्ट करेंगे, क्या आप टिप देंगे जिससे वो पेट की बीमारियों से दूर रहें और स्वस्थ रहें? देखिए, जो हमारे बुजुर्ग कहा करते थे वो बहुत सही बात थी, हम कहीं ना कहीं उसे भूलते जा रहे हैं। नियमित व्यायाम, कम से कम 3 लीटर यानी 10 से 12 ग्लास पानी का सेवन, खूब
अच्छा खाना जो सलाद हो, फल हो, हरी सब्जियां हो, और जितना कम प्रोसेस फूड लेंगे वो हमारी सेहत के लिए अच्छा है। नींद अच्छी लें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और सबसे जरूरी चीज है जो हम हमारे आज की जीवन शैली में खर्चा करते हैं, हमारा खर्चा ज्यादा किस पे है? उन चीजों पे जो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती। हमारे कपड़े, हमारे जूते, हमारे गाड़ी, हम उन पे खर्चा करके खुश होते हैं। लेकिन जो रोज हम हमारे शरीर में डाल रहे हैं उस पे हम सबसे ज्यादा कंजूसी करना चाहते हैं, जो सही नहीं है। बिल्कुल, ये सही कही और बहुत बड़ी बात कही सर ने, और ये फॉर्मूला बता दिया कि कैसे आपको फिट एंड फाइन रहना है। जो बुजुर्गों ने कहा है वही जीने का फॉर्मूला है, जो भी बताए थे कि नई टर्मिनोलॉजी आ गई, नए शब्द आ गए, और जो नई जनरेशन उसको लगता है कि अरे हम कुछ नया लेकर के आए। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये पुरानी बातें हैं जो कही जाती हैं। जैसा अभी आपने कहा कि सूर्यास्त से के आसपास जो है उसी समय पर अगर भोजन हो जाए शाम का तो उससे परफेक्ट कुछ नहीं है। और सुबह का जो मील है, जो सर ने सजेस्ट किया कि जो ब्रेकफास्ट है वो आप हैवी करें, बीच में अगर आपको कहीं कुछ भूख लग रही है तो आप थोड़ा स्नैक्स कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कि हम सारे सवाल कवर कर पाए। कोई और सवाल जिस पर आप बात करना चाह रहे हैं? बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। जो है हमने छोटे में समराइज करके जो है सारी बातचीत आप तक पहुंचाई है। और जैसे सर ने कहा कि कुछ ऐसी बीमारियां जिन पर अगर जरूरत पड़ रही है सर्जरी की, तो रोबोटिक सर्जरी का ऑप्शन आ चुका है। इटर्नल हॉस्पिटल जयपुर में ये सब हो रहा है। डॉक्टर कपिलेश्वर विजय साहब जो कि जीआई सर्जरी में अगर मैं बात करूं तो महारत हासिल कर चुके हैं, और इनके ही लीडरशिप में सारा काम आगे चल रहा है। तो कहना ये चाह रहा हूं कि अगर आपको कभी ऐसा लगे कि पेट में बहुत ज्यादा ही दर्द है तो घर पर खुद से डॉक्टर ना बने, डॉक्टर साहब से आकर के मिलें। वो आपको बेहतर जो है इलाज सजेस्ट करेंगे, बेहतर तरीके से आगे कैसे बढ़ना है वो बता पाएंगे। काफी लोगों के यहाँ पर सवाल थे और जिनके स्पेसिफिक सवाल है मैं चाहूंगा कि आप इटर्नल हॉस्पिटल में आकर के एक्सपर्ट से बात करें ताकि आपको सही ट्रीटमेंट मिल पाए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। और अंत में मैं यही कहूंगा, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिंदगी छोटी नहीं होती, लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं लौट जाने का टाइम हो जाता है। तो रास्ते अभी समझ जाइए, अभी से कोर्स करेक्शन कर सकते हैं। बहुत दूर जाकर के मुड़ के आएंगे तो बहुत लंबा आना पड़ेगा, इसलिए जल्द से यू टर्न ले लीजिए अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ। वापस उस दिनचर्या की तरफ आइए जो आपको स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, मस्त रखे। पेट में उतना ही पहुंचाइए जितनी पेट को आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।